हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम वर्ल्ड। ये स्टोरी एक वन शॉट स्टोरी है। इसमें हमारा जो बीइंग है वो एक गैंगस्टर है और वांग जी एक इनोसेंट बॉय है। वांग जी के फादर एंड मदर की पहले ही डेथ हो चुकी थी और उसके ग्रैंड फादर की भी। बट अभी रिसेंटली जब वह 18 का हुआ था उसके बाद उसकी ग्रैंड मदर की भी डेथ हो जाती है। इस समय वांग जी बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि वह पूरी तरीके से अनाथ हो चुका है। और हाँ, एक बात बताना भूल गई, क्या करूँ, बीच बीच में आदत है ना आपको दुखी करने की, तो अब बता देता हूँ कि ये एक रियल स्टोरी है। इसमें कोई भी ओमेगा अल्फा वाली स्टोरी नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं बीइंग के बारे में। बीइंग एक गैंगस्टर है जिसकी फैमिली में कोई नहीं है। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बीइंग इस समय भाग रहा है और उसके पीछे पुलिस पड़ी क्योंकि उसके ग्रुप में ही किसी ने पुलिस को जाके उनके साथ मिल गया था और इसकी वजह से बीइंग इस समय भाग रहा है बच के, और वह अपने ग्रुप से भी बात नहीं कर सकता। इस वजह से वह भागते भागते उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर वांग जी रहता है। वांग जी एक इनोसेंट बॉय है बट उसके अभी पेरेंट्स की डेथ है, इसमें बहुत दुख में है और इसकी वजह से वांग जी अपने घर में ही रहता है ज़्यादातर वक्त और उसके आसपास कोई ज़्यादा दोस्त भी नहीं है। वो चुपचाप ही रहना पसंद करता है जैसे कि हर स्टोरी में रहता है। वांग जी बहुत ज़्यादा सीधा भोला भाला है, इसमें बिल्कुल इनोसेंट हुआ है। उसे कुछ भी नहीं पता है बाहर की दुनिया के बारे में क्योंकि उसकी जो दादी थी वो उसे बहुत ज़्यादा लाड प्यार से पालती थी। इस वजह से वांग जी को ज़्यादा बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं थी क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और बहुत ही ज़्यादा सीधा भोला भाला, तो उसकी दादी उसे हमेशा घर में ही रखती थी। बट अभी उसकी दादी की डेथ हो चुकी है, इसलिए वांग जी बहुत ज़्यादा दुखी है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। इसलिए वांग जी अभी तक अपने घर में ही है और घर से बाहर ही नहीं निकलता है। बट उसकी दादी की डेथ के 13 दिन होने वाले हैं और ये बात वांग जी को भी पता है, बट वांग जी को कुछ नहीं पता है कि 13वीं में किया क्या जाता है। इसलिए वांग जी बहुत ज़्यादा दुखी है कि वह सोच रहा है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है और जितने पैसे हैं उसमें शायद क्या पता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि इनमें खरीदना क्या है। वांग जी यही सब सोच रहा होता है कि तभी उसके घर का गेट खटखटाता है कोई, तो वांग जी देखने जाता है। तो आपको तो पता है वहाँ पे कौन हो सकता है, बीइंग ऑफ कोर्स, तो ठीक है बीइंग है। अब बीइंग जब उसके घर में आता है वो कहता है मैं तुम्हारे दादी का दूर का रिश्तेदार हूँ। ये बात बीइंग को इसलिए पता चलती है कि उसके घर के आसपास ही बातें चल रही होती है कि यहाँ पे एक लड़का रहता है, उसकी दादी की डेथ हो गई, वो अकेला रहता है ये वो। और आपको तो पता ही होगा पड़ोसियों की आदत कैसी, जब तक दूसरे के घर की बातें में बातें ना करे तब तक उन लोगों को चैन का मिलता है या उनकी बुराई, ठीक है। वांग जी की ये बातें बीइंग सुन लेता है और वह समझ आता है कि इस घर में रहना सबसे बढ़िया है। और अभी तो उनकी दादी की डेथ हुई, ये तो मैं ये बता भी सकता हूँ। वो कहते तुम्हारी दादी की डेथ हुई, ये बात मुझे पता चल गई है और मैं तुम्हारी दादी की 13वीं में आया हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प करवाऊंगा। इस बात पर वांग जी खुश हो जाता है और तुरंत ही उसे अपने घर के अंदर बुला लेता है। वांग जी को कोई डाउट नहीं होता कि ये इंसान कैसे आ गया, इसे कैसे पता चला, दूर का रिश्ता है तो यहाँ पे क्या करा, ये सब वांग जी को कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि वांग जी इतना सोचते ही नहीं है क्योंकि वो एक इनोसेंट बॉय है ना अभी। तो जो वांग जी होता है वो सिर्फ आने देता है और फिर वांग जी कहता है मैं अपनी दादी के रूम में रुकूंगा, तो मेरे रूम में रुक जाना। जिस पर वांग जी से बीइंग कहता है नहीं, हम एक रूम में रह सकते हैं, तुम्हें अगर मेरे साथ रहने में दिक्कत है। तो वांग जी कहता है ठीक है हम रह सकते हैं। वांग जी की ये बातें सुन के बीइंग को थोड़ा अच्छा लगता है कि ये वो कहता है बहुत ज़्यादा स्वीट अच्छा है। वांग जी की ऐसी बातों से बीइंग बहुत ज़्यादा खुश होता है कि इतना इनोसेंट बॉय। बीइंग वांग जी से पूछता है तुमने कुछ खाया है, जिस पर वांग जी कहते हैं नहीं। तो फिर विंग तो बिल्कुल ऐसे दिखाता है जैसे ये उसी का घर हो। विंग पूरे घर को घूम घूम के देख रहा होता है। वांग जी भी उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि वांग जी को लगता है ये मेरा रिश्तेदार है तो ये क्या कर लेगा। वांग जी ऐसा सोचता है, यह कहीं सोचता ही नहीं है वांग जी कुछ इस बारे में। विंग से पूरा घर देखता है, फिर वो किचन में जाता है, किचन में सारा सामान दिखता है, कहता है अच्छा अभी तो खाया इसका थोड़ा बहुत सामान है, मैं उसी से काम चला लेता हूँ। विंग जाता है, फिर खाना बनाता है, खाना बना के वो दोनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर विंग वांग जी से कहता है तुम्हारे पास रुपए हैं, जिस पर वांग जी कहता है हाँ थोड़े बहुत। वांग जी जब रुपए लेके आता है तो विंग कहता है इतने से ही। फिर वांग जी से विंग कहता है कोई बात नहीं, अच्छा रहने दो, बाकी पैसे मैं खुद के यूज़ लूँगा। और फिर वांग जी से विंग कह के निकल जाता है। वांग जी तो घर के अंदर ही रहता है पर विंग जब निकल जाता है कुछ दुकानें खुली होती है तो वांग जी के लिए विंग उसी दुकानों से सामान लाता है। और सामान लाने में भैया उसके पास खुद के नोट तो होंगे, गैंगस्टर इंसान है भाई, नोट तो रखने ही पड़ेंगे। क्रेडिट ला के तो घूमेगा नहीं तो पकड़ा नहीं जाएगा। तो जाहिर सी बात है बीइंग के पास नोट तो थे। बीइंग अपने पास से भी थोड़े नोट यूज़ करता है और उनकी दादी के 13वीं का इंतजाम कर लेता है वांग जी की, ठीक है। और फिर उसके बाद जो वांग जी होता है, बीइंग होता है जो सोचता है घर में सामान नहीं कमता है तो फिर वो भी खरीदने लगता है। इस वजह से बीइंग को लेट हो जाता है और वांग जी वहाँ पर बीइंग का इंतजार कर रहा होता है। वांग जी इंतजार करते करते सो जाता है और पर वो गेट घर का खुला ही छोड़ देता है। ये जब बीइंग घर में आता है तो देखता है वांग जी ने गेट खुला छोड़ दिया और वो ऐसे ही सो रहा है। बीइंग को इस बात पर गुस्सा आता है कि इतना इनोसेंट हुआ है ये जो ऐसे ही गेट खुला छोड़ के सो गया। बीइंग को
बुरा लगता है बट विंग कुछ नहीं कहता। और फिर सारा सामान सेट करके घर का गेट बंद करके वगैरह करके विंग वांग जी को लेके जाता है और वांग जी के साथ वांग जी के कमरे में सो जाता है, क्योंकि पहले ही विंग पूरा घर देख चुका था तो उसे पता था कि वांग जी का रूम कौन सा है, इसलिए विंग और वांग जी को कोई दिक्कत नहीं होती। और फिर ऐसे ही वांग जी और विंग सो जाते हैं और अगले दिन 13वीं होती है उसकी दादी की, मतलब वांग जी की। तो फिर विंग और वांग जी मिलकर उसका इंतजाम करते हैं। वांग जी क्या करते हैं, वांग जी तो बस रोता रहता है, उसे अपनी दादी का दुख हो रहा होता है, वो दो ही ग्रैंड मदर के दुख में रोता रहता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक बच्चे से उसकी माँ छिन गई हो। वांग जी इसी तरह रो रहा होता है, विंग उसे देख भी रहा था, विंग को बुरा भी लग रहा था कि वांग जी कितने इनोसेंट है और ऐसे रो रहा है जैसे कि उसकी जान ही चली गई हो। विंग ऐसी देखता है पर वांग जी के लिए कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे सारा इंतजाम भी करना पड़ रहा होता है, क्योंकि जो उसके घर में इतने सारे मेहमान गेस्ट आए होते हैं उनकी 13वीं में, तो फिर ऐसे ही पूरा दिन बिजी हो जाता है। विंग इस टाइम पूरा दुखी होता है, जो वांग जी उसकी दुखी की वजह से विंग कुछ नहीं कर पा रहा होता और वो कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि इतने सारे मेहमानों को झेलना जो पड़ रहा था विंग को, क्योंकि पूरा मोहल्ला ही उनके घर में आता है। और क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि इनके घर में कोई नया इंसान भी आया है, तो उसे देखने के चक्कर में और भीड़ लग जाती है और फिर वांग जी के लिए विंग और भी कुछ नहीं कर पा रहा होता है। ऐसे ही पूरी शाम चलती है और फिर सारे मेहमान जब चले जाते हैं तब विंग को थोड़ी शांति मिलती है। ओह कितने बेकार थे, बट वांग जी भी रो रहा होता है, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है, विंग ये सब देख रहा होता है, इसलिए विंग पहले वांग जी को खाना खिलाता है जैसे तैसे करके। जब वांग जी खाना खा लेता है तो विंग उसे कमरे में लेकर जाता है। विंग देख रहा था कि वांग जी चुप ही नहीं हो रहा था और विंग को वांग जी रोता हुआ अच्छा भी नहीं लग रहा था। विंग के दिमाग में ख्याल आता है कि मैं वांग जी को किस कर लूँ, और विंग जैसे ये ख्याल करता है विंग तुरंत इसी को फॉलो करता है और विंग वांग जी को जैसे ही किस करता है वांग जी चुप हो जाता है, क्योंकि वांग जी का मुँह तो विंग ने पकड़ रखा था। जैसे ही वांग जी विंग की किस विंग को फील होता है कि उसने वांग जी को किस कर दी, तो फिर विंग रुकता नहीं और फिर उसकी इसको डीप करता चल रहा होता है। वहीं वांग जी जो चुपचाप बैठा होता है, वांग जी को कुछ पता ही नहीं होता है इस बारे में। वांग जी पूरी तरह से एक इनोसेंट बॉय की तरह चुपचाप विंग की किस को देख रहा होता है और वहीं वांग जी की आँखें खुली होती हैं और वहीं विंग विंग वांग जी को किस कर रहा था। विंग और वांग जी किस डीप हो रही थी, हल्के हल्के वांग जी का मुंह विंग खोलता है अपनी टंग के इस्तेमाल से। जब ऐसा विंग कर लेता है, विंग उसके मुंह में अपना टंग घुसेड़ देता है और फिर उसके लिप्स मतलब उसके लिप्स उसके माउथ का टेस्ट लेने लगता है। विंग को ये टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, विंग पूरी तरह से एंजॉय कर रहा होता है। वहीं वांग जी सब कुछ देख रहा होता है और फील भी कर रहा होता है, बट विंग का वांग जी साथ नहीं दे पा रहा होता है, क्योंकि विंग के लिए तो ये सब पता था, बट वांग जी एकदम इनोसेंट बॉय की तरह विंग के इस हरकतों के साथ इंस्पॉन्ज करने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी से ये सब हो ही नहीं रहा था। तो वांग जी कहता है कुछ नहीं करता है और ऐसे ही रहने लगता है और फिर वहीं विंग वांग जी को किस करता है। ऐसे ही करते करते 5 मिनट रहते हैं, 5 मिनट से 10 मिनट। अब तो वांग जी की हालत खराब होती है, उसकी सांस उखड़ने लगती है। वांग जी विंग को हटाने के लिए वो करता है, उसके चेस्ट पे हाथ मारता है। वहीं विंग पूरी तरीके से विंग तो खो गया होता है वांग जी के मुँह माउथ के टेस्ट को लेने में। फिर थोड़ी देर बाद वांग जी की विंग देखता है कि ऐसी हालत ख़राब हो गई है और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो फिर विंग वांग जी को छोड़ देता है और फिर वहीं वांग जी तेज़ तेज़ सांसें ले रहा होता है। वांग जी के साथ साथ विंग भी सांसें ले रहा होता है, बट उसकी सांसें इतनी तेज़ नहीं होती जितनी वांग जी की होती। वांग जी से जैसे बेहोश होने वाली हालत में हो गया होता है, बट वांग जी के लिए अब बहुत बड़ी दिक्कत आने लगी थी, क्योंकि वांग जी का विंग टेस्ट ले चुका होता है और विंग को वांग जी का टेस्ट बहुत पसंद आता है। विंग कहता है आज तक कोई ऐसी लड़की या लड़का नहीं बना जिसे मैंने छुआ हो, क्योंकि मुझे उन सबसे पता नहीं क्यों बहुत अजीब बेकार लगता था, और तुम पहले इंसान हो जैसे मैंने छुए, अब से तुम मेरे हुए। विंग ये सब अपने मन में सोचता है और फिर वांग जी को इस बारे में कुछ पता भी नहीं होता, बट विंग को तो वांग जी का टेस्ट बहुत अच्छा लगा था, इसलिए विंग फिर से वांग जी को किस करने लगता है। विंग अपने आप को रोकना नहीं चाहता था। फिर ऐसे ही 10 मिनट बीत जाते हैं और इस 10 मिनट बाद भी विंग वांग जी का वही हालत हो गया था जो पिछली बार हुई थी। विंग अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था और वहीं वांग जी की बुरी हालत हो रही है। विंग फिर से सोचता है मैं वांग जी को अभी और दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि इस बच्चे की तो इतने में ही हालत बेकार हो गई है। विंग ये सब सोच रहा था। वहीं वांग जी कहता है ये तुम क्या कर रहे थे विंग, मुझे इस बारे में क्यों कुछ नहीं पता है। विंग ये क्या था। वांग जी जब से कुछ ये विंग से पूछ रहा था तो विंग हंसने लगता है। विंग के हंसने पर वांग जी विंग से पूछता तुम क्यों हंस रहे हो विंग। विंग वांग जी से कहता विंग कहता है वह ये तो बड़े बच्चों वाली बात है ना, और तुम तो छोटे हो। वांग जी कहता नहीं मैं बड़ा हो गया, मैं 18 का हो गया हूँ। वांग जी की ऐसी बातें सुन के विंग को बहुत अच्छा लगता है। वांग जी के ऐसी बातें विंग के दिल को छू जाती और विंग कहते वाह ये कितना स्वीट और कितना इनोसेंट है, इसे तो
कुछ भी नहीं पता इस बारे में, लगता है मुझे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। मेरे बेबी बॉय, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूँ और तुम इसे बहुत ही अच्छे से सीख भी जाओगे मेरे बेबी बॉय। आज से तुम मेरे बेबी बॉय हो। और फिर वांग जी के सामने ही विंग बोल देता है मेरे बेबी बॉय। वांग जी कहता है ये क्या है? विंग कहता है अब से मैं तुम्हें माय बेबी बॉय बोलूँगा और तुम्हारे पे ये नाम सूट भी करता है। विंग जब ऐसी बात है वांग जी सुनते तो वांग जी कहते हैं नहीं, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बेबी बॉय नहीं हूँ। तो वांग जी से विंग कहता है मेरे बेबी बॉय, तुम्हें इतना नाराज़ नहीं होना चाहिए, तुम अच्छे बच्चे हो ना, क्यूट बॉय। चलो अब चलो सोना चाहिए हम दोनों, अब बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया है। विंग और वांग जी सो जाते हैं। वांग जी ये सोच ही रहा होता है कि वैसे इतना अच्छा लग रहा था। वांग जी के दिमाग में यही केस चल रही होती है जिसके बारे में विंग वांग जी को कुछ नहीं बताया होता है। वांग जी ये ऐसी हरकत देख के विंग हंसने लगता है। पर थोड़ी देर बाद वांग जी और विंग दोनों ही सो जाते हैं। जब वांग जी विंग सो जाते हैं अगला दिन विंग वांग जी का पूरा ध्यान रखता रहा था एक बच्चे की तरह। वांग जी भी कुछ नहीं कह रहा था विंग को। विंग जो करना चाहता था वांग जी उसे वो करने देता था। यहाँ तक कि विंग तो वांग जी को तभी कभार नहलाने की जिद भी करता था और वांग जी उसे नहलाने देता था। वांग जी को नहीं पता था विंग उसे इस तरह से क्यों टच करता है, बट वांग जी को भी ये सब अच्छा लग रहा होता है। विंग वांग जी को हमेशा टच करता था नहलाने के बहाने और वांग जी भी उसे टच करने देता था। वांग जी को तो कुछ पता ही नहीं था। वांग जी बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट था। वांग जी की इस इनोसेंट का विंग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा था और वांग जी बेचारा एक इनोसेंट बॉय कुछ कर भी नहीं रहा होता है। वांग जी समझ रहा होता है सब मेरे विंग मेरा दोस्त है और विंग मेरा शायद रिलेटेड भी है, इसलिए विंग की हरकतों पे वांग जी बिल्कुल ध्यान नहीं देता और वांग जी के साथ जो विंग कर रहा होता है वो उसे करने देता है। बट वांग जी किसी भी इशारे को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा होता है, इसलिए विंग सोचता है मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिस वजह से वांग जी को इस बारे में कुछ समझ में तो आए, कम से कम वो मेरी इस हरकतों का रिस्पॉन्स तो करे। पर जब विंग समझ जाता है कि वांग जी उसकी किसी भी हरकत का रिस्पॉन्स नहीं करे तो वांग जी के लिए विंग एक प्लान बनाता है। विंग सोचता है मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए विंग एक दिन के लिए बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद विंग एक ऐसी जगह देखता है जहाँ पर बुक्स मिलती है। जब वहाँ पर उसे बुक्स की दुकान दिखती है तो विंग वहाँ से एक फोनोग्राफी बुक लेने की सोचता है। विंग बहुत दूर गया था क्योंकि इस जगह से लेता तो सभी को डाउट हो सकता था, इसलिए विंग दूसरे गांव में जाता है और फिर विंग एक गे कपल पर बुक ढूंढता है और विंग इस बात का ध्यान रखता है कि वो बुक चित्र में हो, क्योंकि अगर वांग जी को पढ़ना नहीं आता हो तो कम से कम चित्र देख के ही सब समझ जाए। इसलिए विंग एक ऐसी बुक ढूंढ लेता है और फिर वहाँ पे एक नहीं बल्कि 4-5 बुक देख लेता है। विंग इस बात का ध्यान रखेगा कि वांग जी ये बुकें पढ़ ले। विंग ऐसे सोचता है और फिर 2-4 बुक्स और फिर वांग जी के लिए जो विंग ने एक्स्ट्रा 2-4 बुकें ली होती हैं वो सब स्टोरीज़ की बुक होती हैं और वो चित्र वाली ही होती हैं, जिससे वांग जी को कोई डाउट ना हो। और विंग वांग जी ये सोचे कि विंग ने जो बुक ली है उसी में शायद ये बुक भी आ गई होगी। विंग मन ही मन में खुश हो जाता है और फिर वह वापस घर के लिए आ जाता है। विंग को आने में थोड़ा समय तो लगता है, बट विंग दोपहर का खाना बना के गया था वांग जी के लिए, तो वांग जी ने वो खाना खा लिया था और फिर वांग जी को भी विंग का बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो रहा होता है। विंग इसके साथ साथ वांग जी के लिए थोड़ा घर का सामान भी ले आया था, जिस वजह से घर में जो सामान की कमी हो गई थी वो भी पूरी हो जाए और वांग जी को कुछ पता भी नहीं चले। विंग इसी बात से खुश हो रहा होता है। विंग के जब आ जाने पर वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वह देखता है कि जब वांग जी की घर का विंग सामान लेके आए तो वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है विंग तुम इसलिए बाहर गए थे, मैं बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा था, मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर, तुम बहुत देर लगा दी विंग आने में। विंग मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। विंग तुम जल्दी क्यों नहीं आए? विंग तुम आ गए हो विंग, तो अब ठीक है विंग, तो चलो कोई बात नहीं विंग, अब तुम आ गए हो ना विंग, तो अब मैं खुश हूँ विंग, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ विंग, मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था विंग, तुम्हें पता है ना विंग। चलो अब बताओ विंग तुम क्या कर ले गया? वांग जी जब ये सब कह रहा होता है तो विंग उसे देख रहा होता है और देख देख के अच्छा खुश हो रहा था क्योंकि विंग पहली बार वांग जी को उसकी चिंता करते हुए देख रहा होता। विंग को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। विंग कह रहा था वांग जी अब तो तुम्हें मैं अपना बना के रहूँगा, तुम्हारी ये छोटी छोटी हरकतें, तुम इतने इनोसेंट, इतने क्यूट, इतने प्यारे जो हो वांग जी, शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया वांग जी, मैं तुम्हें अपने साथ रखने के लिए कुछ भी करूँगा, मुझे चाहे तुमसे मैरिज ही क्यों ना करनी पड़े। विंग ये सब सोच लेता और विंग कहता है मैं कल ही तुम्हें अपने साथ लेके दूसरे गाँव में जाऊँगा और वहाँ जाकर टेम्पल पे तुमसे मैरिज करूँगा। विंग ये सब सोच लेता और फिर प्लान बनाता है। विंग कहता है चलो वांग जी कल हम घूमने चलेंगे। वांग खुश हो जाता है और विंग से कहता है हाँ विंग हम घूमने चलेंगे ना, अब मैं कभी घूमने नहीं गया विंग, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ विंग, विंग हम चलेंगे ना पक्का। वांग जी जब ऐसे विंग से कह रहा था तो विंग कहता है हाँ हाँ पक्का कल घूमने चलेंगे और हाँ कल तुम अपनी सबसे बढ़िया वाली ड्रेस पहनना। जिस पर वांग जी कहता है हाँ ठीक है मैं विंग बढ़िया वाली ड्रेस पहनूंगा। वांग जी का ध्यान डाइवर्ट हो गया होता है। विंग इस बात से भी खुश होता है चलो वांग जी अब इस बारे में कुछ नहीं देखेगा।
विंग अब वांग जी के लिए खाना बनाता है और फिर दोनों खाना खा के सो जाते हैं। अगले दिन का वक्त विंग और वांग जी नाश्ता करते हैं और उसके बाद वांग जी विंग के कहे मुताबिक अपनी बढ़िया वाली ड्रेस पहनता है और फिर वांग जी को लेके गांव से दूसरी गांव में ले जाते हैं। वहां पर मेला भी लगा होता है। वांग जी विंग घूम ही रहे होते हैं कि वांग जी को विंग पहले टेम्पल में लेके जाता है। वहाँ ले जाकर विंग वांग जी और अपने हाथ में रेड रिबन बांधता है और फिर वो दोनों भगवान मतलब गॉड को 3 बार बो करते हैं। इस प्रकार से विंग और वांग जी की मैरिज हो जाती है। विंग और वांग जी की मैरिज हो जाने के बाद विंग वांग जी से कहता है, वांग जी अब हमारी मैरिज हो चुकी है। वांग जी कहता है, अच्छा बट हमारी मैरिज कैसे हुई? वांग जी कहता है, इन प्रीस्ट से पूछो। जब प्रीस्ट कहते हैं, हाँ वांग जी तुम लोग की मैरिज हो चुकी है, अब तुम दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड हो, गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। उस टेम्पल से निकलकर विंग और वांग जी एक मेले में जाते हैं, जहाँ जाकर विंग और वांग जी पूरा मेला घूम रहे थे। वहीं पे वांग जी आगे आगे पीछे विंग चल रहे थे। वांग जी जो भी चीज़ विंग से कहता लेने के लिए वांग जी के लिए विंग वो चीज़ ले लेता है। ऐसे ही दोपहर बीत रही थी और इस दोपहर में विंग और वांग जी ने बहुत कुछ खा लिया था। वांग जी जो भी चीज़ विंग के लिए खाने के लिए कहता, वांग जी के कहने पर विंग को वो चीज़ खानी पड़ती थी, क्योंकि वांग जी ज़्यादा चीज़ नहीं खाता। वह तो नई नई चीज़ें दिख रही थी खाने के लिए। वांग जी वो चीज़ लेता और थोड़ा खाता और फिर वांग जी विंग के पास पहुंचा देता। मजबूरी में विंग को वो चीज़ें खानी पड़ रही थी। इसी तरह से पूरे टाइम वांग जी थोड़ा खाता और फिर विंग को पकड़ाता। विंग बेचारा दुखी हो गया था इतना खा के और फिर तो बाद में उसने खाना ही छोड़ दिया। और फिर वहीं विंग जो भी वांग जी विंग को देता, वांग जी के कहने पर विंग वो सब पकड़ के बैठा हुआ था। और इसी तरह से पूरी दोपहर विंग और वांग जी मेले में घूमते हुए बिता देते हैं। वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था विंग के साथ इस तरह से घूमते हुए। और फिर वांग जी और विंग कुछ ड्रेसेस भी खरीदते। विंग और वांग जी अपनी अपनी लिए ड्रेसेस खरीदते, पर वांग जी के लिए विंग ने कुछ अलग से ड्रेसेस भी ली थी, जिसके बारे में विंग वांग जी को कुछ नहीं बताता है। वांग जी और विंग को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है इस मेले में, बट वांग जी विंग को देख के लग रहा होता है कि जैसे विंग को वांग जी का जाने का मन ही नहीं है, बट वांग जी को विंग को लेके जाना पड़ता है क्योंकि शाम हो रही थी। और फिर शाम के टाइम विंग वांग जी को लेके घर के लिए निकल जाता है। वांग जी बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था। वांग जी का तो जैसे माने जाने का मन ही ना हो। विंग देख रहा था कि वांग जी बार बार पीछे देख रहा है, वह जाना चाहता है वापस मेले में, बट वांग जी से विंग कहता है, हम बाद में दोबारा कभी आ जाएंगे, अभी के लिए चलो विंग जी, बहुत देर हो रही है, रात हो जाएगी नहीं तो। वांग जी फिर विंग की बात मान जाता है कि वांग जी दोबारा इस मेले में आ सकता है, इसलिए विंग के साथ वांग जी खुशी खुशी घर के लिए आने लगता है। ऐसे ही टाइम बीतता है। फिर जब दोनों घर पहुंच जाते हैं तो फिर वांग जी और विंग फ्रेश होते हैं, बट विंग और वांग जी कुछ नहीं खाते। वांग जी कुछ खाना नहीं चाहता था और फिर विंग इसलिए बनाता भी नहीं है क्योंकि विंग का भी कुछ खाने का मन नहीं था। उन दोनों का भी बहुत ज़्यादा थकान हो रखी थी, बट फिर वांग जी को विंग एक गिफ्ट देता है। वो गिफ्ट और कोई नहीं, बस बुक्स होती है। वांग जी को वो बुक्स दिखाता है। विंग कहता है, ये तुम्हारा गिफ्ट है जो कि मैंने तुम्हें अपनी और हमारी शादी के लिए दिया है। वांग जी खुश हो जाता है। वांग जी देखता है कि उस बुक में चित्र बने हुए हैं। वांग जी कहते हैं, बट मुझे पढ़ना आता है, मैं इस बुक की चित्र भी देखूंगा और पढ़ूंगा भी। वांग जी से विंग पूछता है, तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है? तो वांग जी कहते हैं, मैंने 8th क्लास तक किया है। हमारे गाँव में 8th तक के क्लासेस थे ना स्कूल में, इसीलिए हम लोग ने सभी ने 8th तक की पढ़ाई की है। वैसे भी हमारे गांव में ज़्यादा लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, सभी लोग खेती बाड़ी पर ध्यान देते हैं, बट मेरी दादी है ना, उनने मुझे पढ़ाया है 8th तक, इसलिए मैंने 8th तक की पढ़ाई की है। वांग जी की ये बातें सुन के विंग को अच्छा लगता है। वांग जी विंग से कहता है, मैं अभी पढ़ लूँ, पर विंग वांग जी से पढ़ने के लिए मना कर देता है। वह कहता है, कल पढ़ने ना, अब बहुत देर हो चुकी है, हम दोनों को सोना चाहिए। यह कहकर वांग जी को विंग अपने रूम की तरफ ले जाता है, मतलब उन दोनों के रूम की तरफ ले जाता है। और फिर वांग जी को विंग ऐसे ही थोड़ी छोड़ सकता था, इसलिए पहले वांग जी को विंग किस करता है। और किस करने के बाद अब तो वांग जी को पता चल गया था कि वांग जी को विंग किस करता है, क्योंकि विंग ने ही खुद वांग जी को बताया था कि इसे किस कहते हैं और ये हम दोनों कर सकते हैं और कोई नहीं, तुम्हारे साथ कोई और ऐसा नहीं कर सकता, सिर्फ मैं कर सकता हूँ। वांग जी भी मान जाता है क्योंकि वांग जी किसी और को जानता नहीं था। और फिर विंग की हर बात वांग जी मानता था, इसलिए वांग जी विंग की ये बात भी मान लेता है। और फिर अब वांग जी विंग को ज़्यादा देर तक किस करने दे पा रहा था, क्योंकि वांग जी को अब विंग के किस करने की आदत हो गई थी। इस वजह से वांग जी विंग की किस को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता था। और फिर ऐसे ही थोड़ी देर बाद विंग वांग जी को छोड़ देता और फिर विंग वांग जी के कपड़े उतारने लगता है। और फिर वांग जी विंग से कुछ नहीं कह रहा
होता है क्योंकि वांग जी को पहले ही विंग पूरी तरह से देख चुका है। वांग जी कभी भी विंग को कुछ भी करने से नहीं रोकता था, चाहे वह उसकी बॉडी के साथ हो या उसके घर के साथ। वांग जी पूरी इजाज़त देता था विंग को सब कुछ करने की, इसीलिए वांग जी विंग को बिल्कुल भी नहीं रोक रहा होता है। और वही विंग वांग जी के चेस्ट एरिया पे किस करने लगता है। वांग जी को यह सब थोड़ा अजीब लग रहा था, बट वांग जी विंग को नहीं रोक रहा था। विंग देख रहा था कि वांग जी को अजीब लग रहा है, बट वो नहीं रोक रहा। इस वजह से विंग खुश हो जाता है और फिर वांग जी के चेस्ट एरिया पे बहुत ही वाइल्डली तरीके से किस करने लगता है, जिस वजह से वांग जी के चेस्ट एरिया पे रेडनेस हो रही थी। और ये सब वांग जी को थोड़ा थोड़ा दर्द भी कर रहा था, बट वांग जी नहीं रोकता और विंग जो कर रहा था करने देता। थोड़ी ही देर में वांग जी के वेस्ट एरिया के तरफ बहुत सारे रेड निशान बन गए थे। वांग जी को दर्द भी हो रहा था, बट वांग जी इसे थोड़ा थोड़ा एंजॉय भी कर रहा था, इसलिए विंग को रोकने की जगह वांग जी उसे और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर रहा था, क्योंकि वांग जी के मुंह से जो मौन निकल रही थी वो विंग को एक्साइटेड कर रही थी। वांग जी मौन कर रहा होता है और वहीं वांग जी की मौन सुन के विंग एक्साइटेड हो रहा था, बट थोड़ी ही देर में वांग जी को बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। और वहीं वांग जी को देखकर विंग एक्साइटेड तो हो गया था, बट वांग जी के लिए विंग जानता था कि यह सही नहीं है। वांग जी अभी इस बारे में कुछ नहीं जानता और उसके साथ बिना उसे ऐसे कुछ बताए ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था विंग, इसलिए विंग अपने आप को कंट्रोल करने के लिए वहाँ से उठता और वांग जी से कहता, तुम्हें सो जाना चाहिए, मैं थोड़ी देर बाद आके तुम्हें ज्वाइन कर लूँगा। जिस पर वांग जी सोने के लिए मान जाता है और वहीं विंग उठकर वॉशरूम के लिए चला जाता है। कुछ समय बाद विंग को कम से कम 20 मिनट लगते हैं वॉशरूम में। जब वह आता है तो वांग जी पहले ही सो चुका था। विंग को वांग जी की हरकत बहुत अच्छी लगती है, बट वांग जी बहुत ही ज़्यादा भोला था। विंग के इन शैतानी इरादों के बारे में वांग जी को कुछ नहीं पता था। वांग जी को ऐसे ही दिन बीत रहे थे। इस बीच वांग जी ने कम से कम 2 बुक पढ़ ली थी और फिर वांग जी विंग से कहता है, विंग मुझे ये स्टोरीज बहुत पसंद आई, तुम मेरे लिए और भी बुक लेके आना। जिस पर विंग कहता है, हाँ ठीक है, पहले तुम ये तो पढ़ लो। फिर विंग वांग जी से कहता है, जाओ तुम पढ़ लो कोने में जाके बाकी की स्टोरी की बुक, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ काम खत्म करके किचन का। जिस पर वांग जी मान जाता है और फिर वह रूम में चला जाता है। वही विंग किचन में ही स्मक करता है, क्योंकि विंग सोच रहा होता है कि अब जो वांग जी पढ़ेगा वो अडल्ट बुक होगी, क्योंकि विंग ने सभी किताबों के बीच में ही उस किताब को रखा था, इसलिए विंग को पता था कि वांग जी अब जो बुक पढ़ेगा वो अडल्ट ही। और विंग को पता था वांग जी को सीरियल वाइज काम करना पसंद है और तीसरे नंबर पे ही वह बुक थी जो कि एक अडल्ट थी। और विंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है मन ही मन में। वहीं वांग जी भी वही कर रहा था जो विंग सोच रहा था। वांग जी जैसे ही उस बुक को देखता है वांग जी को थोड़ा अजीब लगता है, बट वांग जी बहुत क्यूरियस था कि इस बुक के अंदर क्या होगा। बाहर ही थोड़े अजीब से कैरेक्टर बने हुए थे। वांग जी ये सब सोच रहा था। जैसे ही वांग जी वह बुक खोलता है वह देख लेता है ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बुक है। पहले तो वांग जी उसे फेंकने की सोचता है, फिर वह सोचता है कि विंग उसके लिए बुक लाया है तो वह ऐसे कैसे फेंक सकता है। फिर वांग जी ऐसे ही सोचकर जैसे ही वो बुक खोल के पढ़ने के जगह जैसे ही उन बुक्स के चित्र देखता है वांग जी की आंखें फटी रह जाती हैं। बट वांग जी एक एक करके हर चित्र देखता है और इसी तरह से वांग जी पूरी बुक के चित्र देख लेता है। और वांग जी की पूरी तरह से अब बॉडी गर्म हो चुकी थी, बट वांग जी बहुत ही ज़्यादा अजीब फील कर रहा था। वांग जी को बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए वांग जी पहले अपने सारे कपड़े उतारने लगता है और कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। वांग जी ये सब सोच रहा होता है। वांग जी कहते हैं, मुझे नहाना चाहिए, बट वांग जी कहता है, नहीं, वांग जी को भैया नहलाते हैं, गगा नहलाएंगे, गगा ने कहा था जब मैं नहलाऊंगा तभी तुम नहा सकते हो। तो फिर वांग जी ऐसे ही बेड पे बैठा रहता है। कुछ समय बाद विंग आता है और वांग जी की ऐसी हालत देख के मन ही मन में मुस्कुरा रहा था, बट सामने से वांग जी के पास जाके बोलता है, क्या हुआ वांग जी तुम्हें, तुम ऐसे क्यों बैठे। जिस पर विंग के लिए वांग जी कहता है, हस्बैंड मुझे गर्मी लग रही है। वांग जी को हस्बैंड कहने के लिए विंग ने ही कहा था, इसलिए वांग जी विंग को अक्सर हस्बैंड ही कहता था, बट वांग जी के लिए विंग ने पहले कहा था, तुम सबके सामने मुझे गगा कहोगे और अकेले में तुम मुझे हस्बैंड कह सकते हो। जिस पर वांग जी बिना ऑब्जेक्ट किए हाँ में जवाब देता है और फिर विंग वांग जी के पास जाता है और उसे किस करने लगता है, क्योंकि विंग को पता था कि वांग जी की बॉडी को क्या चाहिए, इसलिए विंग बिना किसी देर किए वांग जी के साथ वो सब फोर प्ले करने लगता है जो अभी तक वांग जी के साथ विंग कर चुका था। बट वांग जी के साथ विंग इतना आगे नहीं बढ़ा था, बट अब वांग जी भी अपने आप को पूरे
पूरी तरह से नेकेड रखा था और वांग जी को अभी जो सब उसने पिक्चर में देखा था वांग जी समझ गया था विंग वांग जी के साथ क्या करना चाहता है, इसलिए वांग जी कुछ नहीं कहता और वांग जी जो विंग कर रहा था उसे अभी भी अपने साथ करने दे रहा था। वांग जी जैसे विंग की बॉडी के सामने बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था, बट वांग जी कहता है विंग से, गगा आप भी तो अपने कपड़े उतारो, आपने तो कभी अपने कपड़े नहीं उतारे मेरे सामने। जिस पर विंग कहता है तुम ही मेरे कपड़े उतारो और अपने गग्गा के कपड़े तुम्हें उतारना चाहिए क्योंकि हर बार गग्गा तुम्हारे कपड़े उतारते हैं ना। जिस पर वांग जी भी मान जाता है और फिर विंग के कपड़े उतारने में विंग की हेल्प करता है वांग जी। और विंग इस समय दोनों ही नेकेड थे। अब विंग वांग जी को किस कर रहा होता और वहीं वांग जी भी रिप्लाई कर रहा होता क्योंकि विंग और वांग जी कई बार किस कर चुके थे और अब तो वांग जी भी विंग की किस का रिप्लाई देना सीख गया था। और फिर ऐसे ही विंग और वांग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। वांग जी पूरी तरह से विंग की किस के साथ इन्वॉल्व होता है, वहीं विंग वांग जी के पूरी बॉडी में अपने हाथ फैला रहा था और उसकी पूरी बॉडी को अपने हाथों से प्रेस कर रहा होता है। वांग जी विंग का साथ दे रहा था और वहीं विंग पूरी तरह से वांग जी की बॉडी को अपने अंदर समाने की कोशिश कर रहा था। बट वांग जी को थोड़ी देर बाद जब विंग छोड़ता है तो वांग जी सांस ले रहा था और वहीं विंग वांग जी के नेक एरिया पे अपने होठों का कमाल दिखा रहा था। थोड़ी ही देर में वांग जी पूरी तरह से विंग के कंट्रोल में आ चुका था। अब वांग जी विंग के कहे मुताबिक हर काम कर रहा था। वांग जी से विंग कहते अपने पैरों को ओपन करो, जिस पर विंग की बात सुनकर वांग जी वैसा ही करता है। फिर विंग अपने फिंगर का यूज वांग जी के लोअर पार्ट पर कर रहा था और वहीं वांग जी पूरी तरह से विंग के सामने अपने आप को बेबस सा फील कर रहा था। बट वांग जी को यह सब अच्छा भी लग रहा था। वांग जी को थोड़ा दर्द और थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था। वांग जी को पता नहीं कैसी फीलिंग हो रही थी, वांग जी को ये सब समझ में नहीं आ रहा था। बट वांग जी विंग की हर बात मांगता था, इसलिए वांग जी विंग का ये सब करने में भी विंग का साथ दे रहा था। वांग जी ये सब जानता था क्योंकि वांग जी ने थोड़ी देर पहले ही बुक में इन सब चीज़ों के चित्र देखे थे। वांग जी समझ गया था कि विंग उसके साथ क्या करना चाहता है। विंग कुछ देर बाद वांग जी के साथ इंटीमेट होने लगता है और वांग जी भी विंग को करने देता है। वांग जी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बट वांग जी दर्द बर्दाश्त कर रहा था। कुछ समय बाद वांग जी भी इंजॉय करने लगता है जो विंग उसके साथ कर रहा था। कुछ ही देर में विंग और वांग जी इंटीमेसी का फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर चुके थे, पर विंग अभी भी रुका नहीं था। विंग सेकंड राउंड के लिए वांग जी को प्रिपेयर करने लगता है और वहीं वांग जी थोड़ा उनसे ज़्यादा ही थक गया था, बट वांग जी ने विंग को रोका नहीं था। वांग जी के साथ विंग ऐसे ही करके सेकेंड राउंड भी कंप्लीट करता है, बट अब वांग जी की बहुत बुरी हालत हो गई थी। वांग जी बेहोश होने की हालत में हो गया था, इसलिए विंग को ना चाहते हुए भी रुकना पड़ता है। और फिर विंग और वांग जी को विंग लेके जाता है वॉशरूम में। पहले वह वांग जी को नहलाता है और फिर वांग जी को नहलाने के बाद विंग पहले चीज़र चेंज करता है और वांग जी को बेड में लेटा देता है। उसके बाद विंग खुद नहाने लगता है। विंग नहाते वक्त वांग जी के बारे में ही सोच रहा था, बट वह थोड़ी देर में ही बाहर आ जाता है। वह नहीं चाहता था कि वांग जी को थोड़ी देर के लिए भी और विंग छोड़े, इसलिए वांग जी के पास विंग जल्दी आकर सोने लगता है। पर विंग सोता उससे पहले ही विंग का फ़ोन वाइब्रेट होने लगता है, जिसके बारे में विंग को पता चल जाता है क्योंकि वो फ़ोन विंग के पिलो के नीचे ही रखा था। विंग वह फ़ोन लेता है और अपने फ़ोन को लेके बेडरूम से बाहर निकल जाता है, जिस पर विंग को पता चल जाता है कि विंग की इस लोकेशन के बारे में अभी पुलिस को पता चल गया है। इसलिए विंग सोचता है मुझे यहाँ से भी जाना होगा, बट मैं वांग जी को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए मुझे वांग जी को भी लेके जाना पड़ेगा और कब तक मैं इन पुलिस वालों से छुपकर भागता रहूँगा। और फिर इसीलिए विंग को सोच रहा होता है। विंग मन में सोचता है कि अगर मैं वांग जी को इस दलदल में ले गया तो वांग जी भी मेरे तरह ही बन जाएगा, बट वांग जी की मासूमियत खो जाएगी। मैं नहीं चाहता वांग जी मेरे तरह बने, इसलिए मुझे ही कुछ तय करना होगा। वांग जी के बारे में सोचकर विंग कुछ फैसला लेता है और फिर अगला दिन विंग वांग जी से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे घर के लिए चलोगे, जो कि हमारा होगा। वांग जी मान जाता है क्योंकि वांग जी को पता था ये घर किराए का और किराए का मकान कभी अपना होता नहीं है। वांग जी को ये बात पता थी। वांग जी को यह भी पता था पहले उसकी इस घर का किराया उसकी ग्रैंड मदर देती थी और अब विंग देता है। वांग जी विंग के ये कहने पर कि अब हम हमारे घर में रहेंगे। विंग से ये बात सुनकर वांग जी खुश हो जाता है और विंग को जवाब हाँ में देता है, जिसके बाद विंग और वांग जी उस जगह से निकल जाते हैं
और फिर वांग जी को लेकर विंग एक ऐसी जगह में जाता है जो कि एक सर्द जगह थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी। बट वांग जी के लिए विंग ने पहले ही गर्म कपड़े रख लिए थे। जब विंग और वांग जी उस जगह में पहुँचते हैं तो फिर विंग वांग जी को 2 मेहमानों से मिलाता है, जिसमें से एक 5 साल का बच्चा और एक 3 साल का बच्चा था। बड़े वाले का नाम आइवन और छोटे वाले का नाम वांगशन था। विंग बताता है कि मैंने इन दोनों को अडॉप्ट किया है, अब से हम इनके पेरेंट्स, मैं फादर और तुम मदर। वांग जी इस बात से खुश हो जाता है, बट वांग जी को नहीं बताता। अगर थोड़ी सी खुशियाँ मिलती हैं तो उससे ज़्यादा दुख मिलता है, इसलिए वांग जी थोड़ी सी खुशियों में खुश हो रहा था। फिर वांग जी से विंग कुछ बात करने के लिए उसे अलग लेके जाता और फिर वांग जी को सब कुछ बताता है कि मैं एक गैंगस्टर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को कानून को सौंप दूँ, बट मुझे इसमें बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। क्या तुम मेरे आने तक का इंतज़ार करोगे? वांग जी विंग की बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि वांग जी के इस बात से सुन के वांग जी के तो होश ही उड़ चुके थे। अब वांग जी क्या करेगा? वांग जी ये सब सोच रहा होता है। तभी वांग जी से विंग पूछता है, तुम क्या चाहते हो वांग जी? तुम बताओ। अगर तुम कहोगे कि मैं अपने आप को अरेस्ट ना करवाऊँ तो मैं नहीं करवाऊँगा, बट इसकी वजह से हमें कई जगहों पे भागना पड़ सकता है क्योंकि मेरे पीछे कई सारी पुलिस पड़ी हैं। पर मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ ऐसे ज़िंदगी बिताओ भागते हुए, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं अपने आप को अरेस्ट करवा दूँ, जिस वजह से मुझे कम से कम कुछ सालों के तक तुमसे दूर जेल में बिताने होंगे। बट अगर तुम नहीं चाहते तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब सब तुम्हारे हाथ में है वांग जी, तुम मुझे सोच कर बता सकते हो इस बारे में। जिस पर वांग जी कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, मुझे लगता है तुम्हें अपने आप को अरेस्ट करवा देना चाहिए, मैं तुम्हारे आने तक का इंतज़ार कर लूँगा। वांग जी विंग से जब ऐसा कहता है तो विंग को बुरा लगता है, बट विंग जानता था कि वांग जी उसके साथ खुशी खुशी रहना चाहता है, ना कि तकलीफ़ में, इसलिए विंग मान जाता है और फिर वांग जी से कहता है, ठीक है, मैंने तुम्हारे यहाँ रहने का सभी इंतज़ाम करवा दिया है और हाँ, मेरा एक बहुत भरोसेमंद इंसान तुम्हें हमेशा कुछ कुछ समय बाद तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें देता चला जाएगा, इसलिए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर वांग जी, और तुम यहाँ शांति से हमारे बच्चों के साथ रह सकते हो जब तक कि मैं वापस नहीं आता। और हाँ, मैं कभी कभार तुम्हें लेटर भी भेज दिया करूँगा, जिस वजह से तुम्हें मेरे लिए चिंता नहीं होगी, और अपना तुम ध्यान रखना वांग जी। ये कहकर विंग जाने के लिए ही होता है कि वांग जी कहता है, आज मत जाओ, कल जाना, आज हम अपना फैमिली डिनर करेंगे और साथ में लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट सब साथ में करेंगे और हम साथ में कुछ समय बिताएंगे। जिसके बाद विंग और वांग जी और उनके बच्चे एक साथ खूब अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। वांग जी के साथ विंग कई सारे फ़ोटो खींचता है और फिर उनके बच्चों के साथ भी वांग जी और विंग मन ही मन में बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बट वह सामने दिखा नहीं रहे होते हैं। वह नहीं चाहते थे कि एक दूसरे को दुखी करे। इसी तरह से पूरा दिन बीत जाता है और सुबह का नाश्ता करने के बाद विंग वहाँ से जाने वाला ही होता है कि वहाँ पर एक इंसान आता है। वांग जी को विंग उस इंसान से मिलाता है। वह इंसान और कोई नहीं बल्कि जेंगचा था। विंग के साथ उसका बॉडीगार्ड की तरह रहता था, बट वांग जी को विंग जंछा से मिलाता है और कहता है, ये मेरा भाई है, इस तरीके से तुम इसकी भाभी हुई। जंछा से फिर कहता है विंग की ये तुम्हारी भाभी है और इसे अपनी भाभी की तरह रखना, और तुम चाहो तो इसे अपनी माँ के समान भी समझ सकते हो। ये बात विंग कहता है तो विंग हंसने लगता है, वांग भी हंसने लगता है। इस वजह से विंग और वांग जी थोड़ा खुश हो जाते हैं, बट वांग जी जानता था विंग ने यह बात उसे हंसाने के लिए ही बोली, इसलिए वे लोग हंसी हंसी खुशी विंग वांग जी के साथ को छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, बट विंग जेंगछा के साथ चला आया था। इसके बाद जेंगछा से विंग कुछ नहीं कहता और फिर विंग अपने आप को सरेंडर कर देता है। इसके बाद कुछ साल बीत जाते। अब कुछ सालों बाद विंग वांग जी के साथ बहुत ज़्यादा खुश था। विंग और वांग जी उसी जगह पे रहते थे जो एक सुनसान सी जगह थी और सर्द हवा की तरह। उसका नाम हम जिंगसी रख देते हैं, ठीक है, इसका नाम भी जिंगसी है, ओके। अब जिंगसी में रहते हैं। विंग वांग जी के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। उनके बच्चे बड़े हो चुके और उनकी भी शादी हो चुकी है। अब वांग जी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका है। विंग और वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी लाइफ में। विंग वांग जी अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली रह रहे होते। अब डिनर का टाइम। विंग वांग जी और उनके दोनों बच्चों की दोनों वाइफ उनके साथ डिनर कर रहे होते। विंग और वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। वहीं विंग वांग जी के साथ बहुत सारा बातें कर रहा होता है और वहीं विंग को बहुत अच्छे से वांग जी खाना खिला रहा था। अब वांग जी भी विंग का ख्याल रखता था जैसे विंग वांग जी का ख्याल रखता। अब दोनों के दोनों ही एक दूसरे का बहुत ख्याल रख रहे थे और वहीं विंग वांग जी के बच्चे मतलब आइवन और वांगशन बहुत ज़्यादा खुश थे अपने पेरेंट्स को इस तरह से देख के। और फिर इसी तरह से इस कहानी हैप्पी एंडिंग हो जाती। हेलो गाइस, मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहती हूँ, ठीक है।
अरे आपको बताना चाहता हूँ, परसों मैंने आधी स्टोरी बनाई तो मैंने सोचा पूरी स्टोरी बनाऊँ, ठीक है। बट उससे पहले किसी एक्सीडेंट की वजह से हमारे घर की तरफ की बत्ती चली गई, तो फिर इस वजह से बत्ती क्या, सारे पूरे मोहल्ले की बत्ती गायब हो गई। अब पूरे मोहल्ले की बत्ती गायब हो गई तो हमारे फ़ोन में चार्जिंग थी नहीं, इसलिए हमने ना रात में फ़ोन चार्जिंग किया। फ़ोन चार्जिंग करने के बाद मैंने 12 बजे तक अपनी रिकॉर्डिंग करने के बाद अब मैंने आज रिकॉर्डिंग कर ली है। अगर बीच में कोई मुसीबत नहीं आई तो मैं इस पूरी रिकॉर्डिंग को कल अपलोड कर दूँगी, और कल अपलोड करके मैं इसे शायद जल्दी ही डाउनलोड करके डाल दूँगी, है ना। तो फिर अगर ये जल्दी आ गई तो फिर ठीक है। अब आप लोग सोचो कि मैंने कितना आपको बोर कर दिया है, तो अब लास्ट की बातें भी सुन ही लो। वो इतना सुन लिया तो या लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड चाहो तो शेयर कर दिया करो यार। मैं बहुत इंतज़ार करता हूँ आपसे, हर वीडियो में मुझे ये बात कहनी पड़ती है। अच्छा ठीक है, बाय बाय गाइस।